नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के शेड्यूल ट्राइब 9th सेशन में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ट्रूथ ओनली टर्म्स बुक का सेशन है। इसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक आर्थिक आज़ादी है, इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया जाता है। और हर एक व्यक्ति को जब वो जन्म लेता है, जिस प्रकार से वह बड़ा होता है, 18 वर्ष का होता है, जैसे वोटिंग अधिकार मिल जाता है और वोटिंग कार्ड मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार इसमें एक स्वरोजगारी कार्ड मिल जाता है और 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी के हिसाब से मिल जाता है। जिस प्रकार से अपना हर एक महीना वह मिनिमम 2500 मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी उठा सकता है 56 आवर वर्क के लिए। लेकिन उसका प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले संविधान में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करना होगा और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता आय काम पर पारित करना होगा और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर 56 आवर वर्क सिस्टम एक्ट पारित करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक है कि यह काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो महीने का खर्चा है वह है 80,80,130 करोड़ का, जिसमें 150 करोड़ आबादी लिया गया है। उसी प्रकार से जो आमदनी है वह 40,40,130 करोड़ का। तो इस प्रकार से यह काम करती है। पहले जो कोई पढ़े लिखे नहीं है तो उनका 165 रुपया पर डे का फिजिकल क्रेडिट वेज है और सैलरी है 2,500 रुपया और 56 आवर वर्क है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। उसके बाद है जो लोग अक्षर को जानते हैं, अ आई छतरी ज्ञ ABCD XYZ और जितने भी आपके लैंग्वेज, तो 180 रुपया पर डे है और सैलरी है 2,750 रुपया। 56 आवर वर्क है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। उसके बाद है फिफ्थ पास, 250 रुपया पर डे है, सैलरी है 3,500 रुपया। उसके बाद है एट्थ पास, 300 रुपया पर डे है, सैलरी है 4,500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया, सैलरी है 5,500 रुपया और 56 आवर वर्क है। उसके बाद है 12th पास का है 430 रुपया, सैलरी है 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी है 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया पर डे, सैलरी है 8,500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया पर डे, सैलरी है 9,500 रुपया और डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी है 10,500 रुपया। PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी है 11,500 रुपया। चूँकि अभी हमें आर्थिक आज़ादी नहीं है तो अभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वो महत्व नहीं है, क्योंकि आप स्किल का महत्व है, आपको आपके डेस्टिनी का महत्व है। मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं आपके अपने स्किल पर, तब आपका महत्व है। अदरवाइज अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो स्टेट इज़ नॉट कंसर्न। ऐसा पहले का व्यवस्था है जिसमें आर्थिक आज़ादी नहीं है। लेकिन अब जो व्यवस्था बनाई जा रही है 150 करोड़ पर, उसमें है कि सीधा मंत्रालय संपर्क आपको आ जाता है, तो उसके ज़रिए आपको काम मिल जाता है। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि इक्वल एक्ट प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर साथ चलती है। 56 आवर का वर्क आपको दे दिया और उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और अगर इमरजेंसी आई तो प्राइवेट सेक्टर को भी आपको जो है मतलब वीटो पावर के ज़रिए करा दे देता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस प्रकार की व्यवस्था लेके चलती है। तो स्वरोजगारी सरकारी, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है शेड्यूल ट्राइब भाइयों। इसके ज़रिए जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है वह तो चलता ही रहेगा, प्लस आपको जो है जैसे इमिडिएटली जॉब में वहाँ पर भी आबादी ज़्यादा है शेड्यूल ट्राइब में भी, तो हर एक शेड्यूल ट्राइब को जॉब नहीं मिलता, यहाँ पर हर एक को मिल जाता है। इसके अलावा 50,000 से ऊपर जाने के लिए यहाँ पर है 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 10 20 डिग्री, मतलब 20 साल का समय लगता है और 10 डिग्री आपको अचीव करने पड़ती है ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, और अगर 10th का है तो 20, और आप 50,000 में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप शुरुआत करते हैं तो आपका सैलरी बढ़ता जाता है, प्लस 4 साल पर प्रमोशन भी आपका
इसमें अटैच है। इसके अलावा 40 MA डिग्री पर, मतलब 20 MA डिग्री पर जो कि 40 साल लगता है, तो 1 लाख रुपया है। और 30 MA डिग्री पर 1,50,000, जिसमें 60 साल लग जाते हैं। मतलब कि आपको हर एक साल आपका आमदनी बढ़ता चला जाता है, इतने ज़्यादा फैसिलिटी किया गया है। अच्छा, सिस्टम जो है इस प्रकार से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब कि आपका जो पॉलिसी है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रॉपर ड्रेन्ड पॉलिसी बनाया गया है, मतलब कि आपको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए लाभ होता है। तो इस प्रकार से शेड्यूल बाई, मतलब कि रोजगार की समस्या नहीं आती है। सबसे बड़ी जो समस्या है भारतवर्ष में वो है रोजगार की। जो अमीर है वो अमीर बनते चले जाते हैं, जिनके पास एक घर है वो 2 घर 3 घर बना लेते हैं, जिनके कार है तो 2 कार 3 कार खरीद लेते हैं, और जिनके पास नहीं है वह टूटते चले जाते हैं। रोजगार स्थिर है नहीं, प्राइवेट जॉब में कभी भी निकाल देता है, सरकारी जॉब होता नहीं है क्योंकि कंपटीशन क्वालिफाई कर नहीं पाते हैं। इस इतना ज़्यादा समस्या आती है कि आप आर्थिक रूप से दुर्बल होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबल बनता चला जाता है। इसके लिए इसमें हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिरों का, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन भी बोला जाता है, जिसको अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद भी बोलते हैं, जिसमें शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर हो गया। तो उसके डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में रखते हैं तो वह राष्ट्रपति भवन नंबर 1 हो जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में आ गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा, जो समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर का जो मंदिर डॉक्यूमेंट उसको वहाँ रखते हैं, तो वह राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती हो गया। ISBN नंबर जितना भी आपका किताब लिखा हुआ है तो उसको हम लोग मंदिर ही बोलते हैं, तो राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा का जितना मंदिर है वह आ जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती का मंदिर आ जाता है। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट जैसे जितना भी पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी प्रेस, एनुअल बजट, रेलवे बजट और नेशनल फिल्म डॉक्यूमेंट्स वो सब आ जाता है। तो 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। और 6 माइनॉरिटीज़ के भी हो जाते हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। और मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000, 56 आवर वर्क के हिसाब से। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट एग्जाम आप देते हैं तो उसमें भी आप 50,000 से ऊपर जा सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वो भी कंटिन्यू, मतलब कि एक मानसिक रूप से व्यवस्थित जीवन कैफियत। अभी क्या होता है कि 5 साल पर आपको जो है इलेक्शन होने के बाद फिर आपको डेवलपमेंट के नाम पर आपको डायरेक्टली कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ दूर हुआ है। जो पुरानी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता, और पिछले 24 साल से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी को लेकर काम कर रही है। इसके अलावा इसको और समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए ये 1 रुपया है। अभी क्या है कि 1 रुपया चारों तरफ फैला हुआ है लेकिन इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन जैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ये 1 रुपया लेके जाते हैं तो इसको महत्व है। क्यों? क्योंकि 1 रुपया को आपको माना जाएगा कि 1 रुपया कमाते हैं। इसके एवज में जब सरकार से आप लिंक होते हैं तो आपको उस पर बेनिफिट मिलता है। 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट, यानी कि 50 पैसा आपको रिटर्न हो जाता है। जब आपको 50 पैसा रिटर्न हो जाता है तो उस 50 पैसे में आपको 25 पैसा री इन्वेस्ट आप ही पर किया जाता है, जो कि कभी भी आप निकाल सकते हैं। और 25 पैसा आपको सैलरी के रूप में मिल जाता है 56 आवर वर्क करने के लिए। प्लस जो 50 पैसा है उसमें से 25 पैसा डायरेक्ट टैक्स में और 25 पैसा आपको इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके 1 रुपया को आपको, अभी क्या है कि वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इसके अलावा ये किताब है ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स। इस किताब की कीमत है 651 रुपये। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सिद्धांत, आर्थिक आज़ादी सिद्धांत को प्रचार प्रसार किया गया पिछले 24 साल से 24वां संस्करण है। यह अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है और यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। यह हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, महातीर्थ, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भगवान भोजनाम, हिंदू गवर्नमेंट श्रम दस्तावेजी धाम। और इसके अलावा शारदापुर, लोहनार, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 इंडिया से। और ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com।
दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से यह किताब है जो आपको पार्सल के जरिए उपलब्ध हो जाती है। इंग्लिश में यह किताब है। इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट, उसकी कीमत है 2551 रुपये टू ओनली टर्म्स। आप इसको पार्सल के जरिए मंगा सकते हैं। इसके अलावा चालीसा है इंग्लिश में प्रत्येक देवी देवता का, वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको संपर्क करके मिल जाएगा। आप मैसेज करके संपर्क करके हम लोगों से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में आप लोगों का आशीर्वाद है। ये ना समझिए कि इतना पैसा कहाँ से इंतजाम होगा, यह जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक डेवलपमेंट का पथ जो है सबसे पहले दुर्गम लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप चलते हैं तो ऑटोमेटिक है कि सारा इंतजाम होता है। ये है फिस्ट ऑफ द हैंड। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ निरंतर सेवन करती है शेड्यूल ट्राइब भाइयों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वोट दें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट पारित कराने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इसके अलावा जो है सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिवेशन को, वो असेंबली सेशन को, ऑटोमेटिक है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया और फिस्ट ऑफ द हैंड के जो वर्कर हैं वो ज़्यादा आएंगे, और विधानसभा में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के वर्कर ज़्यादा आएंगे। अमितवाद आएगा, व्यवस्थित स्वरोजगारी आएगा, और इमीडिएटली यह कानून पारित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान भगवती का आशीर्वाद है। भगवान भगवती सभी को आशीर्वाद देते हैं, हम लोगों को भी आशीर्वाद दिया। इसी को अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद कहा गया है। तो इसमें आप पैसे का बिल्कुल चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि जब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अमितेश्वरवाद के तहत हम लोग आगे निकलते हैं भारतीय संसद भवन के लिए, भारतीय विधानसभाओं के लिए, तो यह कानून पारित होना तय है। आपका विश्वास और हमारा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पारित होना ऑटोमेटिक है कि हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।